बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने प्यारे दोस्तों को थोड़ी सी चेंजिंग लग रही होगी, तो आज मैं आपके सामने कैमरे का मैंने लगाया है स्टैंड, और मोबाइल स्टैंड में फिट किया है, क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करती थी, वीडियो बनाती थी, तो एक हाथ में मेरे ऐसे मोबाइल होता था और मैं बहुत मुश्किल से जो है ना 12 मिनट आपसे बात करती थी। आपको पता है मुझे हार्ट अटैक जब से हुआ है, मेरी ये उल्टी साइड जो है ना काम नहीं करती, वजन मैं इतना नहीं उठा सकती। तो इस वजह से मुसलसल मोबाइल पकड़ना मेरे लिए बड़ा मसला बनता था। और आप सब मुझे मुबारक दे कि काफी अरसे बाद मैंने स्टैंड लिया, तो छोटा सा लेके आई हूँ। तो अभी कोशिश करूंगी कि वीडियो की सेटिंग और अच्छी से आपसे बात हो सके, अच्छे से आपसे बात कर सकूं। लेकिन कुछ सेटिंग का मुझे खास पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी मोबाइल फिट किया और बैठ गई। तो दोस्तों, आपसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा मेरी उम्मीदें आपसे बनी हुई हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से वादा कर चुकी हूँ जो मेरे बहुत मुझे देख रहे हैं कि कब आंटी का चैनल मोनेटाइज होगा और कब आंटी हमारी जो है हेल्प करेगी। और उनको भी मैंने बताया हुआ है कि आपके लिए मैं टाइम निकालती हूँ, आपके लिए बैठती हूँ, थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इतना टाइम दे सकूं कि मैं एक वीडियो तो डेली मेरी जाए। तो कोई मसला मसाइल बीच में आ जाए तो फिर रह जाता है, लेकिन आप कोशिश मेरी पूरी पूरी होती है कि मैं अपने दोस्तों से हर जो है ना हफ्ते में 5-6 दफा तो जरूर हाजिरी लगाऊं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अपनी राय से भी आगाह किया करें कि आपको आंटी की जो वीडियो है वो कैसी लगती है। और मेरे जो टॉपिक होते हैं वो कुछ असर आप पे लेके आ रहे हैं कि नहीं। तो जब आप पे मेरे टॉपिक का असर होगा या आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगेंगे, आप उससे असर लेंगे, तो फिर तो मेरी कीमत पूरी हो जाएगी। तो इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मालिक मकान, जो रेंट पे मकान देते हैं, मालिक मकान, हम उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी डेली से जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आपके कमेंट का मुझे शिद्दत से इंतजार होता है। तो दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनली तौर पे या इस तरह, मुझे आपको मेरी बातों से भी पता चलता होगा कि मैं इतनी वो समझ बूझ मुझ में इतनी नहीं है, लेकिन यह है कि मैं दीन और इस्लाम के जो तरीके हैं उनको अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुई हूँ, आगे मुसलमान के घर में शादी हुई, और मुसलमान हम मुसलमान कौम में हैं, तो हमें इन चीजों का जरूर पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता, जो लापरवाही में होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मेरा पैगाम उन तक पहुंचे। तो हम हर स्टेप जिंदगी का जो भी उठाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि ये स्टेप जो है हमारा दीन इस्लाम के मुताबिक हो, और इससे बाहर होके हमें नहीं चलना। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ, मैं मालिक मकान पे लेके आई हूँ। बहुत से मालिक मकान मैंने देखे, मुझे तो पहले इतना पता नहीं था, लेकिन कुछ मेरा भी टाइम जो है किराए के मकानों में गुजरा, और कुछ जो अपने जानने वाले हैं वो भी किराए के मकानों में रहते हैं, अपनी सिचुएशन बताते रहते हैं। तो मुझे इस चीज का बहुत दुख होता है कि देखिए, हम मालिक मकान किसी के, हम अपना एक घर है हमारे पास, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, और इतना बड़ा घर भी नहीं है, शुक्र अल्लाह पाक का कि अपना घर है। तो हम दुआ करते हैं कि जिन मोमिन मुसलमान का अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपने घर दे, उनको अपने घर दे, ताकि वो भी अपनी इज्जत की जिंदगी अपने घर में गुजर बसर कर सके,
और ये जो मालिक मकान सब एक जैसे भी नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि सब मालिक मकान एक जैसे होते हैं। कुछ लोग इंतहा के घटिया तरीन और कुछ बहुत ही संग दिल और बहुत ही जाबर किस्म के होते हैं, जो किराएदार को ऐसे समझते हैं कि जब किराएदार आ गया है तो इसका जितना भी खून चूस लो वो कम है। किराया तो फिक्स हो गया, किराया तो उसने हाथ सूरत देना है, बिल उसने अदा करने हैं। जब वो कर रहा है उसके बावजूद अगर उसको परेशान किया जाए या उसको तरह भाई अगर वो उसने यकम को मकान खाली करना है तो अगर उसने 2 को कर दिया तो मालिक मकान की कोशिश होगी कि 2 दिन का रेंट इससे मैं एक्स्ट्रा भी लूं। और लाइटों के इतने पैसे नहीं बनते जितने पैसे डबल करके वो लगाते हैं। स्विच प्लग और घर की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनका थोड़ा थोड़ा करके उनकी यही कोशिश होती है कि जो एक्स्ट्रा हमने इनसे सिक्योरिटी रखी होती है किराए के अलावा वो इसी में पूरी हो जाए और हमें इनको वापस ना करना पड़े। तो वो जो जमा करवाता है पैसे आपके पास सिक्योरिटी के, तो आप यकीन जाने कि वो भी बहुत टेंशन और परेशानी से मुश्किल से जमा करवाता है। उसके भी तो बस में कुछ भी नहीं है। उसने घर भी चलाना है, बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसें भी अदा करनी है, हारी बीमारी भी करनी है और किराया भी देना है टाइम पे। तो जब मालिक मकान की मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि जब मालिक मकान किराया लेने आते हैं तो उनके वो नखरे होते हैं कि जैसे हम पूरी दुनिया के मालिक हैं। ये बहुत गलत बात है। मुझे इस चीज से बहुत दुख हुआ है और मैं ये कहती हूँ कि जब आते हैं तो बड़ी ठाठ में आते हैं, किराया लेके चाय पी के हर चीज खा पी के तो फिर वहां से अगर रोटी का टाइम है तो खाना शाना भी खा के, गरीब लोग है ना, थोड़ा सा एहसास उनका करें। वो अपनी मुश्किल से परेशानी से मजबूरी से भी आपके आगे रखेंगे। ठीक है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए, सब कुछ ये जायज है, मेहमान नवाजी भी जायज है, लेकिन ये जो खून चूसने वाले कीड़े हैं ना इनका कोई हाल नहीं है। तो खुदारा अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। जितने बूढ़े हो जाते हैं मालिक मकान उतने लालची हो जाते हैं। तो आप तो गरीबों का खून चूसोगे, झूठ मूठ के नाजायज पैसे थोप के। जो सिक्योरिटी होती है वो जाते हुए किराएदार को नहीं अदा की जाती, क्योंकि उनकी कोशिश होती है छोटे छोटे टोटके इसमें डाल के तो ये जो है ना हम पूरा कर दे ताकि हमें पैसे वापस ना करने पड़े। तो कितनी गलत बात है। आप कितना सा उसको खाओगे? आपका जमीर आपको मिलामत नहीं करेगा? आपने कब्र में नहीं जाना, अल्लाह को जवाब नहीं देना? जितने बूढ़े होते हैं उनमें उतनी लालच इंतहा की भरी होती है। खुदारा ये सोच ले कि 40 साल के बाद बंदे की वापसी का ऐलान हो जाता है कि बंदे तू अपने वापसी की तैयारी कर ले, क्योंकि किसी वक्त भी तेरी वापसी का बुलावा आ सकता है। तो ये किस जगह का असूल है कि आप जो है अपने आप को खुदा मान लेते हो नौजुबिल्ला, और आपने यहाँ के लिए ठोके हुए, आपने वापस नहीं जाना। आपने वापस जाना है, अल्लाह से मुंह लगाना है। किस तरह मुंह लगाएंगे? किस तरह अल्लाह का सामना करेंगे? किस तरह रब इज्जत को जवाब देंगे कि हम गरीबों का खून चूस चूस के हमने जमा किया? खुदारा अल्लाह पाक के खौफ से डरिए। इन गरीबों पे जो बिल्कुल बेआसरा होते हैं, वो जो किराए देते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो कुछ लोग इतने नेक बहुत अच्छे लोग हैं जो किराया गरीबों की गुर्बत देख के, बीमारी आ रही घर में देख के, उनको अल्लाह की कसम किराया भी छोड़ देते हैं महीने का। वो कहते हैं कि चलो इस दफा हमने किराया नहीं लेना, तुम्हारे घर में ये बीमारी आ गई, तुम तो दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हो, तुम्हारी तो दिहाड़ भी नहीं लगी, तुम इतने दिन बीमार थे, या तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा बीमार था, वालदा बीमार थी, हमें पता है कि तुम्हारी मजबूरी हमारे सामने है, हम तुम्हारे ऊपर रहम करेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर रहम करेगा। जब हम सख्त दिल रख लेंगे
तो फिर हम अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे ऊपर अपना करम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो खुदारा गरीबों पे रहम करिए, तरस कीजिए और उनका भी ख्याल करें। आपको अल्लाह ने मालिक बनाया तो आपके ऊपर भी एक मालिक है। तो अल्लाह पाक हमें नेकी की हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा मुझे बताइएगा, और हो सके तो जिनके साथ इस तरह के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करें और उनको बताएं कि ये चीज अच्छी नहीं होती। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई मजबूर लाचार है उसकी मदद कीजिए। यही आपको काम आएगा, यही सब कुछ काम आएगा। बाकी सब कुछ इधर रह जाने वाली चीजें हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। कल एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।